ओके जी, आज हमारी 5th क्लास है। टॉपिक मैंने जो कल से हमारा स्टार्ट हुआ था वो आईपी एड्रेस हमने आपको पढ़ाया था। आईपी एड्रेस में काफ़ी कुछ हो गया था। आईपी एड्रेस होता क्या है, क्लासेस क्या होती है, कैसे असाइन होता है, कैसे हम लोग उसको देखते हैं, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आईपी एड्रेस में ही आपको आगे का पढ़ाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक होगा आईपी एड्रेस में, आज हमारे प्रैक्टिकल पे पहले काम होगा। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होगा एक नेटवर्क। क्या मतलब हुआ, आप एक ऑफिस में हो, ऑफिस में आपके 2 या उससे अधिक 5, 50, 5,000 अगर आपके पीसीज हैं तो वो कैसे आपस में कनेक्टेड होंगे। आज मैं इस चीज़ को आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए ज़रा एमएस पेंट में आ जाइए। अगर आपके सिर्फ 2 सिस्टम हैं तो आपने क्या किया, आपने केबल उठाई, एक हिस्सा इधर अटैच किया और एक हिस्सा आपने इधर अटैच किया, आपका काम शुरू हो जाएगा। बट अगर आपके 3 सिस्टम है, 4 सिस्टम है, 50 सिस्टम है, तब आपका काम होता है, ये रहा जी आपका स्विच, है ना, ये रहा आपका स्विच और ये इसमें पोर्ट्स हैं। स्विच हमारे 4 पोर्ट में, ओके आई जस्ट टाइप हियर, स्विच हमारा 4 पोर्ट में आता है, 8 पोर्ट में आता है, 16 पोर्ट में आता है, 24 पोर्ट में आता है, 36 पोर्ट में आता है और 48 पोर्ट में और आपका 52 पोर्ट में, इतने पोर्ट में आता है स्विच। अगर ये 4 पोर्ट का है तो आपके 4 सिस्टम ही कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर हमारे ऑफिस में 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कैसे आपस में अटैच होंगे। आपने तो कहा कि ओनली जी बस आपके इतने तक ही होते हैं पोर्ट। तो आप एक काम करो, ये आपका अगला स्विच है, एक केबल को इधर इसके साथ आप किसी भी पोर्ट के साथ आपने इसको अटैच किया तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ। तो अगर आपको ऑफिस में एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी। सबसे पहले आपके पास में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब कनेक्टिविटी केबल से भी हो सकती है और आपके वाईफाई से भी हो सकती है, ये आपके किसी से भी हो सकती है। ठीक है, बट ये पहले आपके आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अगला क्या होता है, अगला होता है सेम रेंज आईपी। अब ये होता क्या है, देखिए, अगर आपका क्लास ए का आईपी है, आप सबको पता है कि ये क्लास ए का ही तो आईपी है। हाँ जी, क्लास ए का आईपी है ना। तो अगले सभी सिस्टम में पहला ब्लॉक सेम होगा, इसके बाद फिर आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया फर्स्ट ब्लॉक आपका सेम होना चाहिए। अगर आप क्लास बी के आईपी के हिसाब से काम करते हो तो भैया क्लास बी का आईपी ये आपका क्लास बी ही तो हुआ ना। हाँ जी, तो क्लास बी में स्टार्टिंग के 2 आपके ये सेम होने चाहिए, 178.20 और इधर मेरा कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने टाइप किया 2 ब्लॉक आपके सेम होने चाहिए। ठीक है जी। बात करते हैं क्लास सी की। आप सबको पता है कि ये क्लास सी ही तो है ना। कुछ अधिक हो गया क्या, हाँ अधिक हो गया था। ठीक है जी। तो इसमें ये स्टार्टिंग के जो 3 आपके ब्लॉक हैं ये आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, ये तो इधर मैंने टाइप किया 3 ब्लॉक आपके सेम होने चाहिए। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि हमारा काम सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पर ही तो होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्या होता है जी, 3rd नंबर, फायरवॉल ऑफ। सर आपने पढ़ाया था कि ये तो ओनली एक आपका हार्डवेयर होता है, तो फायरवॉल हमारे ओवर्स के अंदर भी होता है, ये एक आपका प्रोग्राम होता है।
फायरवॉल अगर आपका ऑन है तो कोई भी आपसे कभी कनेक्टेड होगा ही नहीं, इसलिए इसे हमें क्लोज या ऑफ करना होता है। ठीक है, तो अब मैं इस प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। तो आप देखिए इस टाइम पर हमारे पास में ये 2 सिस्टम है, एक तो ये वाला है और एक हमारे पास में ये रहा। ठीक है, इधर ये मैंने कुछ अलग वे से अटैच किया हुआ है। तो फिर सर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये जो हमारा सिस्टम है ये HP का है ये सिस्टम हमारा डेल का है। क्या ये आपके आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे। कोई भी हार्डवेयर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर इधर तो मेरा बहुत पुराना ओवस है XP का, कई साल पहले इस पे काम होता था, और जी इस पे हमारा 11 है। तो क्या ये आपस में हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे। कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी ओवस हो, सब आपके आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रैक्टिकल के लिए आप लोग देख सकते हो, एक में मेरा इंस्टॉल्ड है विंडोज 7। कौन सा? ये देखिए। और ये जो मेरा ओरिजिनल PC है इसमें मेरा जी इंस्टॉल्ड है विंडो 11। तो चलिए प्रैक्टिकल के हिसाब से पहली शर्त तो पूरी हो गई, ये आपके केबल से आपस में अटैच हैं। पहला काम हो गया। अगले में आऊँगा, सेम IP। आपके ऑफिस में किसी भी क्लास का IP एड्रेस हो सकता है, चाहे क्लास A हो, चाहे क्लास B हो, क्लास C हो, कोई फ़र्क आपका होता ही नहीं है। तो चलिए मैंने क्या किया, आप देख सकते हो कि इधर मेरा कौन सा IP है। एग्जाम्पल, इधर मैंने अपना एक IP एड्रेस असाइन किया सॉरी, इधर मैंने क्या कहा कि मेरा जो IP है ना वो ये रहा। ये हमारा क्लास C ही तो है ना। तो इसके आधार पर मैंने इधर टाइप किया कि मेरे एक सिस्टम पे कौन सा IP है, 192.29 और 187। हाँ जी, या ये आपका क्लास C ही तो है ना। तो फिर अगले में भी ये 3 आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा। तो चलिए मैं इस पे आ जाता हूँ। आपसे मैंने क्या कहा था कि क्लास C में ये 3 सेम होने चाहिए, 192.168.29, ये 3 तो हो गए सेम। चलो हमने कहा कि आखिरी में मेरा 200 होगा, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए जी, हो गया ना। ये देखिए हो गया। अब सर ये हमारे इसमें ये तीनों काम हो गए। नहीं, अभी कहाँ हुए, ये तो अभी आपका ऑफ ही नहीं किया मैंने। ये कहाँ से होता है ऑफ? कंट्रोल पैनल से होता है। इधर आ जाइए, ये देखिए, ये तो अभी आपका ऑफ ही है। क्या इसका भी ऑफ है? देख लेते हैं जरा एक बार। कंट्रोल पैनल, इधर भी ऑफ है, बट ये ऑन होते हैं हमेशा। ऑन कैसे होते हैं? देखिए, टर्न ऑन टर्न ऑन। तो इसका ना ये ऐसा होता है, ये देखिए ऑन है ना। अब ये ऑफ कैसे होगा? आप इधर आ जाओ। ठीक है, और सिर्फ एक से नहीं होगा, इधर भी आपको ये ऑफ करना पड़ेगा, इधर भी और ये इधर भी, तभी काम होगा। ठीक है, तो अब ये तीनों शर्तें मेरी पूरी हो गई। अब अगर मुझे चेक करना हो कि क्या मैं इसके साथ में कनेक्टेड हो गया, तो एक कमांड होती है जी, पिंग कमांड। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। पिंग आप, और फिर अगले का IP। हमारे केस में अगले का IP क्या है? आप जिस सिस्टम पर हो उसके अगले का IP। हमने कहा 200। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि ये पिंग कमांड होती क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पिंग, सबसे पहले पिंग का एक फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रूफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पिंग का। इधर मैं आपको बता देता हूँ, इट यूज ICMP प्रोटोकॉल। पढ़ाया था मैंने आपको ICMP ना।
ये ICMP प्रोटोकॉल पे काम करता है और इट यूज टू चेक द कनेक्टिविटी, चेक द कनेक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ जरा कि क्या मैं इससे पिंग हो पा रहा हूँ। मैं CMD पे आया, मेरे अगले का IP क्या है, पिंग 92.168.29.200 है ना। अगर आपको ये ऐसा आंसर आ रहा है तो ये आपका कनेक्टेड है, लेकिन आ गया ना। देखिए इसने क्या कहा, हमने ये 4 पैकेट सेंड किए और ये चारों का मुझे आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई 201 हमारे ऑफिस में है क्या? कोई नहीं है। अगर ये कनेक्टेड आपका होगा नहीं तो फिर आंसर ऐसे आएगा, होस्ट इज अनरीचेबल का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, अगर ये कनेक्टेड है तो आंसर ऐसा आएगा, अगर ये है नहीं तो ये आंसर ऐसा आएगा। अंडरस्टैंड हुई बात इतनी? चलो, ये हमेशा आपके 4 ही पैकेट को सेंड करता है। आपने कहा नहीं जी, अब ये हमारे 8-9 पैक, अब ये हमारे 8-9 सेंड हो जाए तो देखिए इसके लिए आपको टाइप करना पड़ता है -n, और यहाँ पर अगर हमने 8 लिखा तो ये 8 पैकेट सेंड होगा, 800 लिखा तो फिर 800 पैकेट सेंड होंगे। आपकी मर्ज़ी। चलिए मैं अभी 8 पर ही आ जाता हूँ, आपकी मर्ज़ी। ये देखिएगा, ये 8 पैकेट अपनी ओर से सेंड करेगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है अगर आप चाहते हैं कि अब ये आपका स्टॉप ही ना हो, अब ये पिंग ही होता रहे, तो बस इधर आपका आ जाएगा -t एंटर हो जाएगा। अब ये आपका स्टॉप ही नहीं होगा, तो इधर मैंने ऐसे टाइप किया पिंग, अगले का IP मैंने लिखा -n और 8, और अगर ये आपका पिंग ही होता रहे, स्टॉप ही ना हो तो -t। ठीक है, CMD में जाना जरूरी है? यस, इधर आना आपका कहाँ से? वहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे जाओगे पिंग 192.200, इसमें होगा क्या, पिंग तो होगा, 4 पैकेट इसने सेंड किया और फिर उसके बाद में वो हट जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, बट अगर आप ऐसे चाहोगे तो देखिए अब ये आपका स्टॉप ही नहीं हो रहा है। अब ये स्टॉप कैसे होगा, प्रेस कंट्रोल C। बात अंडरस्टैंड हुई? अब बिल्कुल भी आपको पता, यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। क्या सर, हमारे ऑफिस में ना कुछ ऐसा सीन है, हमारे ऑफिस में ये एक हमारा वाईफाई है, ठीक है, इसमें हमारे पोर्ट भी हैं और इससे हमारा ये स्विच अटैच है और ये हमारा केबल इधर से ऐसे अटैच हो गया और इधर मेरे ये PC अटैच हैं, इधर ऐसे, ये सब मेरे PCs हैं। ठीक है, और कुछ मेरे क्लाइंट वाईफाई से भी कनेक्टेड हैं, इधर से भी ऐसे, इसके थ्रू आपके ये ऐसे अटैच हैं इसके थ्रू। तो फिर क्या मैं इससे अटैच हो जाऊंगा? हाँ जी, आप यहाँ पे हो जाओगे, चाहे केबल हो चाहे ऐसा हो, सब लोग आपस में पिंग होते हैं, लेकिन शर्त होती है ये सेम से ही होने चाहिए, अलग से नहीं होने चाहिए। अगर आप ये कहें कि ये आपका PC है, ये आपके फ्रेंड का PC है, आपने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट स्टार्ट किया, आपका PC अटैच हो गया आपके फ़ोन से, आपके फ्रेंड ने अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया और वो इससे अटैच हो गया, तो ये पिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग इन्वायरमेंट है, ये अलग इन्वायरमेंट है। शर्त ये है कि आप लोग एक ही फ़ोन से कनेक्टेड होंगे तो आपका होगा, ऑफ कोर्स होगा। अंडरस्टैंड? तो अब इसी प्रैक्टिकल को अभी हमें करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए, ये आपका स्टार्टिंग है। हर कंपनी में ये वाला काम तो आपका होगा ही होगा,
अब सवाल आता है कि ठीक है सर, हमें ये इतना आ गया, ओके फाइन, अभी मैं इतने पर ही आता हूँ, ओके अभी मैंने इसको ऐसे पॉज किया, अब आप लोग अपने स्टार्ट हो जाइए। ठीक है जी, मैंने आपको पढ़ा दिया कि कल को आप किसी ऑफिस में होंगे तो आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। मैं आपको फिर से बता दूं, चाहे आपके 5 एम्प्लॉय हों, चाहे 50 हो, चाहे 50,000 हो, सेम ही वे है, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा आपका डेटा शेयरिंग। चलिए अगले प्रैक्टिकल में मैं आ जाता हूँ, डेटा शेयरिंग। क्या मतलब हुआ जी इसका? अब अगर आप अपने ऑफिस में, अगर आपके 5,000 एम्प्लॉयज़ अगर आप लोग आपस में अटैच हो तो किसी का भी डेटा कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। क्या मतलब हुआ जी? यहाँ पर हमारा एक फ़ोल्डर है, एग्ज़ाम्पल ये रहा मेरा एक फ़ोल्डर है इधर, और इस फोल्डर को मैं चाहता हूँ कि इसे हर कोई इधर से एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब आपका डेटा कैसे शेयरिंग होता है। किसी भी टाइप की फाइल, चाहे वो आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो सकता है, MP3, MP4, ये कभी भी आपके होते नहीं है जी शेयर। क्या होता है शेयर? हमेशा फोल्डर होता है शेयर, और पूरी की पूरी आपकी ड्राइव होती है शेयर। दो चीज़ें ही आपकी शेयर होती हैं। हाँ, अगर मेरा जो फोल्डर है उसके अंदर हमारी फाइलें आ जाएंगी तो फोल्डर के साथ में फाइल भी हो जाएंगी शेयर। बट अगर मैं चाहूँ कि बस ओनली मेरी फाइल ही शेयर हो जाए तो वो नहीं कर सकते हो आप। फोल्डर के अंदर की फाइल ऑटोमेटिकली हाँ, शेयर होगी। फोल्डर का कुछ भी हो सकता है, चाहे ये आपका टीबी में हो, चाहे ये आपका पीबी में हो, सब कुछ हो जाता है शेयर। तो चलिए जी, फोल्डर कैसे शेयर होता है तो ज़रा मैं आपके प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे आ गया, फोल्डर कहीं पर भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल मेरा ये अलग से एक फ़ोल्डर है, गिव एनी नेम, हमने कहा XYZ। अब और जी इसके अंदर ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, आप देख सकते हो। इसके अंदर अब आपका कुछ भी हो सकता है, MP3, MP4, वीडियो, ऑडियो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फोल्डर कैसे होता है शेयर? पहले आप फोल्डर में आ जाइए, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। आप इधर देख सकते हो, शेयरिंग ऑप्शन में आना पड़ेगा और फिर आपको एडवांस शेयरिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, इधर आ जाना, और जो परमिशन है वो आपकी फुल कंट्रोल हो जाएगी। अप्लाई, ओके ओके और क्लोज। फिर देख लो ज़रा, प्रॉपर्टीज़ में आ गए, शेयरिंग में आ गए, एडवांस शेयरिंग में आ गए, इधर टिक टिक किया, यहाँ पे टिक किया, अप्लाई, ओके ओके और ओ क्लोज। समझ में आया? अब ये मुझे कैसे एक्सेस होगा? अब मैं अपने इस वाले ओवर्स पे आ गया, तो ये कैसे होगा एक्सेस? ये देखिए ऐसे, ये आपका 2 टाइम आएगा, और फिर अगले का आईपी क्या है? 192.168.29.200। बोलो। इसके साथ होस्ट नेम शेयर अलग चीज़ है, हाँ, इसके साथ शेयर जिसके साथ में आप वो आपका होना है शेयर। देख लो, इसने मुझसे पूछा कि आपको जिसका डेटा एक्सेस करना है ना, वो अपने किस अकाउंट से स्टार्ट है। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर आप किससे स्टार्ट हो जी? आप देख सकते हो ABC से, तो इधर आपको ABC ही टाइप करना पड़ेगा। और ABC का पासवर्ड क्या है? हमने कहा 1 2 3। ये देखिए आ गया ना ये फोल्डर, ये वाला भी आपका शेयर होगा, और ये भी आपको। अब मैं इसे आसानी से कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट कुछ भी कर ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब कल को किसी कंपनी में होगे तो आपका डेटा ऐसे ही शेयर होता है। ठीक है, अब हमारा इस पर प्रैक्टिकल होगा। ओके, अगेन स्टार्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फोल्डर कैसे शेयर होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला प्रैक्टिकल, और वो होता है RDP। फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब मैं ये आपको पढ़ाने को हूँ। RDP होता क्या है? एग्जाम्पल, ये एक ऑफिस है, ठीक है, इसमें आपके कोई 18-20 अलग अलग फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये ऐसे फ्लोर्स हैं बहुत सारे।
इधर आपका एक ऑफिस है, आपकी सीट इधर है और आप एक एक क्लाइंट इधर है, उसने आपको कॉल किया कि हमारे ना MS ऑफिस में इशू आ रहा है। अब आप अपनी सीट से उठोगे, फिर आप इतना ऊपर आओगे, फिर आप इसको प्रॉब्लम को देखोगे, फिर आप आओगे, तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी सिस्टम से इसका कंसोल एक्सेस करके प्रॉब्लम इधर से ही सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं इसी चीज़ को आपको पढ़ाऊँगा RDPP। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज टू टेक ओवर्स कंसोल रिमोटली, कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। चलिए जी, तो इसके लिए एक जो आपका ऑप्शन है ना, ये पहले आपका इनेबल होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो देखिए मैं इधर आया, कैसे इनेबल होता है, ये तो आपका विंडोज 7 है, तो इसमें वे थोड़ा अलग होगा। कैसे होगा जी, आप कंप्यूटर पे आ जाइए, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए और इधर आ जाइए चेंज सेटिंग पर। ये देखिए यहाँ पर, ये अभी आपका इधर ऐसे क्लिक होता है, आपको अलाउ पे क्लिक करना होता है। ये मेरा विंडो 11 है, ये वाला। इधर कैसे होगा, जाके आप अपने दिस PC पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज़ पर आ जाओ और ये देखो आपका इधर ऑप्शन होगा, ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे आपका हो जाएगा बंद और ये ऐसे हो जाता है आपका इनेबल, ठीक है। तो ये पहले होना चाहिए। अब क्या करो ज़रा, अब आप इधर आ जाओ एंड जस्ट सर्च हियर RDP, अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। अगले का IP क्या है, तो मैंने कहा अगले का IP है 190, ये रहा 192.168.29.200, सही है ना। आपको जिसका कंसोल उठाना है उसका IP, ठीक है। अब बताइए आप उधर किससे स्टार्ट थे, हम लोग ABC से स्टार्ट थे ना, 1 2 3। जैसे ही मैं इसका कंसोल उठाऊंगा, ये देखिए ये आपका हो जाएगा जी बंद, ये देखिए ये आपका बंद हो गया और ये कंसोल उठकर हमारे पास आ गया जी, कहाँ पर, ये देखिए। अब मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। कौन सा IP है, ये वाला। कुछ भी इंस्टॉल करना, कुछ भी कर, जैसे मैंने बनाया इधर एक आपका फोल्डर एग्जाम्पल FF। अब अगर मैं इधर से स्टार्ट होता हूँ तो ये अब ये इधर से आपका बंद हो गया। कहाँ से जी, इधर से। मतलब ये एक टाइम पर एक ही साइट ओपन होता है, ठीक है जी। अब आप खुद देख सकते हो इसमें ये आपका FF आ गया ना। बट आप एक बात समझिए, ये कंसोल हम उठाएंगे वो आपका ऑफ हो जाएगा। हो जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, उसको नहीं मालूम। अब सवाल आता है कि ये वाला प्रैक्टिकल सिर्फ ऑफिस के अंदर होगा, ऑफिस के अंदर, ऑफिस के आउटसाइड नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि हमारा क्लाइंट अमेरिका में है, तब हमारा कोई फ्रेंड है वो अपने घर पे है, हम अपने यहाँ पर है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब फिर कंपनी में कैसे काम होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये आपका सिस्टम है, ये कोई भी क्लाइंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और ये आप अभी इंडिया में हो, वो आपका अमेरिका में है, कहीं भी हो सकता है। बट आप लोग कनेक्टेड होते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एवरीवन नो, ठीक है। हम लोग आपस में अटैच हो गए इंटरनेट से। अब इधर बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल होते हैं, जैसे कि एक होता है एनीडेस्क, एक होता है टीम व्यूअर, एक होता है अल्ट्रा व्यूअर, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल ये रहा जी मेरा एनीडेस्क। आप कैसे आप आ जाना ऐसे सिंपल, आप आ जाओ ओवर द इंटरनेट एंड टाइप हियर द गूगल, बहुत आसान है, सिंपल टाइप हियर एनीडेस्क, ये देखो ऐसे जाओ, ये बस इधर से ऐसे, और ये आपका अभी आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसके ऐप भी आते हैं फ़ोन से, अगर आप चाहो तो आप फ़ोन से फ़ोन का कंसोल भी एक्सेस कर पाओगे। जो हाँ,
कुछ भी हो सकता है, फ़ोन से आपका पीसी हो सकता है, फ़ोन से फ़ोन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये हो गया? अभी हुआ नहीं था क्या? ये आ गया। ठीक है ना? तो ये जब आपका ऐसे इंस्टॉल्ड हो जाता है और जैसे ही आपने इसको ओपन किया, इधर ना एक आपकी आईडी आ जाएगी, जो आपका क्लाइंट या जो आपका फ्रेंड होगा उसने भी ओपन किया होगा। तो पहले फ़ोन करके उससे आईडी पूछ लो, आईडी मुझे क्यों क्यों नहीं आ रही है। एक ये अभी आपका हो रहा है ना, प्लीज़ वेट। इधर आपकी एक ना आईडी आ जाएगी, वो आपको उससे पूछनी होगी। सॉरी। और वो आईडी इधर इंसर्ट करते ही उसका पीसी आपके पास उठ जाएगा और उधर भी ओपन होगा और आपके पास भी ओपन होगा। वो ये देख पाएगा कि आप क्या क्या काम उसमें कर रहे हो। तो कंपनीज़ में ऐसे काम होता है। देख लो जी, ये वाली आईडी, ऐसे ही आपके आपके फ्रेंड की भी अपनी एक आईडी होगी, बस आपको उससे पूछना होगा। आपने उधर इसकी आईडी को ऐसे अटैच किया, बट इसके लिए शर्त है कि आपका आना चाहिए जी, आपका इधर इंटरनेट आपका आना चाहिए। इतनी बात हर एक को अंडरस्टैंड हो गई। तो ये वो सेफ है ना, जैसे मतलब उसमें तो आरडीपी के थ्रू तो वो नहीं देख पा रहा था ना दूसरा, हाँ, है ना। वो सिर्फ ऑफिस के अंदर ही हो पाता है, ऑफिस के बाहर नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अंदर तो हम इससे भी इंटरनेट हाँ, की इससे भी कनेक्टिविटी कर करेंगे सकते हो ना। आप। मैंने ये तीन तीन प्रैक्टिकल आज आपको पढ़ाए हैं। अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर अगली क्लास हमारी होगी 28 को। ठीक है ना? तब मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, चलिए, ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।